वेलकम टू टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए कैसे गए हैं आप लोग। क्लिनजिंग करते हैं, स्ट्रेट बैठ जाइए, इधर उधर नहीं घूमना है। क्यों? क्योंकि जब क्लिनजिंग होती है तो हमारी ऑरा की क्लिनजिंग, हमारे बॉडी की क्लिनजिंग, माइंड की क्लिनजिंग हो जाती है। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत सारे लोगों के यहाँ गणपति बप्पा के विसर्जन होना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोग 1.5 दिन के गणपति रखते हैं, कुछ लोग 5 दिन के रखते हैं, कुछ लोग गौरी के साथ साथ गणपति का विसर्जन कर देते हैं और कुछ जगह 10 दिन के गणपति होते हैं। तो गणपति बप्पा ने आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भरी है और उन्होंने ये बात कही है कि मेरे ऑल जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी सभी के सभी जितने मेरे भक्त हैं, उनके जीवन में हमेशा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती रहे, जहाँ पर आपको प्राणायाम भी करने के लिए बताया जा रहा है, जहाँ पर आपको अपने कानों को ऐसा डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है कि यदि कोई चीज़ गलत चीज़ सुनाई भी दे तो उसको अनसुना कर सके। जिस तरह से एक सूप छान देता है गलत चीज़ों को, उसी तरह आपको भी उन गलत चीज़ों को छान कर बाहर निकाल देना चाहिए। यदि किसी ने विश्वास के साथ आपके साथ अपनी कोई बात, सीक्रेट वाली बात शेयर कर दी है तो उसको अपने पास ही रखना है आपको। एक हाथी की कहते हैं बुद्धि बहुत तेज होती है, जिसको वो एक बार देख लेता है उसको वो भूलता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और हमारे गणपति बप्पा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसी तरह वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह करके अपने जीवन के सभी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस फील करते हैं उनके लिए आ रहा है कि आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए, या फिर गाय के लिए आपको कुछ तो कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, पानी का या फिर घास फूस का, जो भी वो खाती हैं उनको आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ तक तो मैसेज है, पर हम ज़रूर लेंगे आगे वीडियो में गणपति बप्पा के और क्या मैसेज आ रहा है। क्योंकि वो आपकी भक्ति से, आपकी भोग से वो बहुत तृप्त हुए हैं और वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। बट मैं कल की वीडियो पर आ रही हूँ जहाँ पर लाइफ, डेथ और लाइफ की रीडिंग की गई है। वहाँ पर कुछ लोगों का ये मेरे लिए प्रश्न था, जो मेरे स्वाध्याय किए हुए लोग हैं, उनको मैं यहीं पे मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो सारे उत्तर सुने, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तर दे रही हूँ, न कि उनको मैं पर्सनल मैसेज कर रही हूँ। यहाँ पर एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि यदि रियली आपके पास काम करने वाले आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं अपने अच्छे कामों से, या फिर काम में मक्कारी कर रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा पैसे की डिमांड कर देते हैं, तो कहीं ना तो कहीं उनके अंदर आपसे कुछ लेने की मंशा है। तो यहाँ पर आपको उनको कुछ श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने पीने का वगैरह भी दे सकते हो आप। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैडम हम तो स्वाध्याय कर चुके हैं लेकिन अभी भी कार्मिक लोग हमारे जीवन में हैं। तो कार्मिक लोग आपके जीवन में से जाते हैं ऐसा नहीं है, बट अब मैक्सिमम लोगों के जीवन में से चले भी जाते, बट वो यदि आपके एकदम करंट रिलेशनशिप में है तो उनका जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके खुद के पर्सनली आपके रिलेशनशिप में हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर कैसे किया जाए? तो कल जो आया था वो कम्युनिकेशन आया था। तो मुझे कुछ ने पूछा मैम हम क्या कम्युनिकेशन करें, कैसे उनसे बातें करें? तो यहाँ मैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो दिया है, देखा है, लाइफ, डेथ और लाइफ, बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि उस वीडियो को देखने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है और आप में वो हिम्मत थी, इसलिए आपने कल का वीडियो देखा हुआ है। तो वहाँ कम्युनिकेशन कैसा करना है? तो कम्युनिकेशन के लिए ये 2 माध्यम होते हैं। या तो आप उनको एक लेटर लिखो, यदि मुँह से नहीं बोलने की ताकत है तो लेटर लिखो और उनको दे दो, पहला। और दूसरा ये है कि
आपको पहले उनसे पूछना चाहिए कि उनको आपसे क्या प्रॉब्लम है। पहले अपनी क्या प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं करना है, पहले उनसे पूछना है कि उनकी क्या समस्या है। जबकि आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उनको ये प्रायोरिटी देनी है कि आपकी क्या समस्या है। और जब वो ये बात आपसे शेयर करेंगे तो आप अपनी भी बात शेयर कीजिए कि आपको उनसे क्या समस्याएं हैं। समस्याओं का निदान बातचीत से हो जाता है, समस्याओं का निदान एक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है, गलतफहमियों को दूर करके भी हो जाता है। क्योंकि उसी चीज़ में यदि हम उसी ऑरा में रहेंगे और उसी मेंटलिटी में रहेंगे तो ये कहीं तो कहीं हमारे जीवन के नेक्स्ट बर्थ में आपको वापस देखने को मिलेगा। तो यहाँ डिवाइन आपको यहाँ यही बताना चाह रहे थे। कल का जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि हम जब सत्य को समझते हैं, हम ये मानते हैं हम सब कुछ हैं, लेकिन यदि हम सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में हम उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन ऊंचाइयों को हम डिज़र्व करते हैं। यस, तो आपको वो वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और कम्युनिकेशन ये दो माध्यम से मैंने जैसे बताया कि आपको एक लेटर लिख के भी बात कर सकते हो, या तो पहले उनको चांस दो कि भाई आप अपनी बात रखो और फिर आप अपनी बात रखो और उनको कहो ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ पर हर चीज़ें ख़त्म कर दें और वापस से शेक हैंड करके नए जीवन की नई शुरुआत वापस करें। यदि ऐसा संभव है तो देखिए बहुत सारी कार्मिक चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं, है ना। तो ये दो ऑप्शन है। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है लाइफ डेथ लाइफ, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए देखते हैं गणपति बप्पा जी आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ लाकर दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अब एक नई जीवन की, एक नई यात्रा की यहाँ पर एक नई सौगात दी जा रही है। गणपति बप्पा ने आपको अपनी विजडम का प्रयोग करने के लिए कहा है कि किसी भी सिचुएशन में आपको घबराने की जगह सबसे पहले अपने आप को इस बात को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारे पास ही सॉल्यूशन है और आपको उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे आप फोकस करेंगे तो यूनिवर्स की, डिवाइन की जो एक मैसेजेस होते हैं वो आपको रिसीव होने लगेंगी और उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत सुंदर मैसेज आने वाले हैं। देखते हैं गणपति बप्पा जी आपके लिए कौन सा मैसेजेस देना चाहते हैं। तो थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू गजानन, थैंक यू विघ्नहर्ता महागणपते नमः। या लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि आपके जीवन में से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए। और कुछ लोगों को ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप बिल्कुल मिलकर कोई एक नया व्यापार चालू कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ और कुछ लोगों के लिए यहाँ विश फुलफिलमेंट। या गणपति बप्पा ने आपके जीवन के लिए बहुत सारी विश फुलफिलमेंट भेजी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गणपति बप्पा यहाँ कह रहे हैं कि देखो कितना सुंदर आपकी जो फाइनल जो आई है चीज़ वो आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या नहीं है। जब आपके पास पैसा कैसे आता है? जब आपके पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है और आपके अंदर मैनेजमेंट होता है। इसके साथ साथ आपको उन सारे रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में काम करने की ताकत होती है, सोच होती है। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के रूप में फ्यूचर में उभरने वाले हैं। यस, तो यहाँ गणपति बप्पा ने आपके जीवन में से बहुत सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए हैं, वाद विवाद ख़त्म करने का निर्णय लिया है और उन्होंने आपको ये ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर भेजा हुआ है। और ये जैसे ही वाद विवाद ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक नई चीज़ समझ में आएंगी कि अकेले से कुछ नहीं होगा, ग्रुप में भी कई बार हमें फ़ायदा होता है, मैनेजमेंट में फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मिलजुल कर बातें करके
एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को रखकर, अपनी प्रॉब्लम को रखकर और उनकी प्रॉब्लम सुनकर और सही निर्णय लेना, एक जो मीटिंग होती है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप मीटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, उतनी ही ये सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। सोचिए, क्यों? क्योंकि गणपति बप्पा ने हैंगमैन का कार्ड दिया है, कह रहे हैं सोचिए। जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा विचार विमर्श करके आप आंसर लोगे, उतना ही आपके लिए ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं न तो कहीं हैंगमैन हमारी नई जर्नी, रीबर्थ को भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये जो है साधारण सिचुएशन नहीं है, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी विजडम काम कर रही है, जहाँ पर आपका नॉलेज काम कर रहा है, जहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आपके लिए वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ दी गई है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअली कनेक्शन भी दिया गया है, साथ में ग्रोथ भी है। तो ये सारी चीज़ों का होना, ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए आ रहा है। अब गणपति बप्पा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, जब सब लोग के साथ मिलकर आप बातें कर रहे हो, तब वहाँ पर आपको आंखें बंद नहीं करनी है। वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी रहने वाली है, क्योंकि बातें करके ही उन अपॉर्चुनिटियों में से सही दिशा निर्देश हमको लेना है। अब गणपति बप्पा कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या नहीं है बताओ? एक विजडम है, एक ऐसा विजडम जो एक डिवाइन के सानिध्य में रहने वालों के पास ही होता है। एक आंतरिक शक्ति, जिसको हम लोग इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, वो एक आंतरिक शक्ति आपके पास दी गई है समस्याओं का निदान करने की, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हाथ डालने की हो, चाहे वो खुशियों को आगमन करने की हो, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट पर क्रियान्वित करने की हो। मतलब आपके अंदर ये ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी दी जा रही है कि आपको इतनी शक्तियाँ दी जा रही हैं, इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप बड़े से बड़े कामों को करने के लिए आपको सक्षम बनाया गया है। इन्फिनाइट एनर्जी जहाँ पर कोई उसका अंत नहीं है। एक ऐसी एनर्जी जिसका न प्रारंभ है न ही अंत है, बस वो फुल टाइम आपके आसपास, आपके ऑरा में, आपके सानिध्य में, हमेशा आपके माइंड में रहती है, माइंड को पावरफुल बनाती रहती है। तो लेकिन यदि आपने यहाँ पर अपनी आंखें खोल दी और उन दो विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कर लिया, क्योंकि कोई भी काम आप जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं, और यहाँ पर जब आप सही विकल्पों के चुनाव के टाइम पर आपने जब सभी एस्पेक्ट्स पर आपने फोकस डाला कि कहाँ पर हम हाथ डालेंगे वहाँ पर हमारे लिए स्मूथ एरिया मिलेगा, या कहाँ पर हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, कहाँ उन ऑब्स्टिकल्स को क्या हम पार कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर वो सारी नॉलेजेस हैं। मतलब हर चीज़ों को आपको सोच समझकर यहाँ पर फैसला करना है। ये दिशा निर्देश तो गणपति बप्पा दे ही रहे हैं, साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि यदि आपने इनको फॉलो कर लिया, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर ली, तो डियर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होकर रहेंगी। यस, क्योंकि गणपति बप्पा का यहाँ आशीर्वाद आ रहा है कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि खुद की तो सारी ही इच्छाओं की पूर्ति करोगे। एक इच्छा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 इच्छाओं की पूरी हो रही है, 9 इच्छाओं की पूरी। और ये इच्छाएं ऐसी सुंदर सुंदर इच्छाएं हैं कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हैं 1 2 3 जगह पर वाइट कपड़े आए हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की भी बात करती है, एक ऐसी स्ट्रेंथ की बात करती है जहाँ पर आपके पास कैसी भी टाइप के लोग हों, चाहे कैसे भी टाइप की चीज़ें हों, हर जगह से आप मनी ग्रोथ कर पाएंगे। इतना मनी ग्रोथ कि लोगों की नीड्स को भी पूरी करेंगे। मतलब खुद की तो ठीक है, लेकिन आप दूसरों की भी इच्छाओं को यहाँ पर पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पावर जो है वो आपको कई गुना होकर आ रही है, मल्टीपल होकर आ रही है, यहाँ पर 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑल विशेस फुलफिलमेंट का यहाँ कार्ड आया हुआ है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब इतना कि आप उसके बाद धनाढ्य, कहते हैं ना कि धन के स्वामी कुबेर जी वैसे टाइप के हो जाएंगे। मतलब इतना पैसा, और वो कैसे आएगा? आप आने वाले दिनों में अपने आप को एक कई गुना लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, यहाँ पर कई गुना लेवल पर आप अपने आप को देख रहे हो। कितनी सारी विश फुलफिलमेंट, कितने सारे फ्रूट्स आप देख रहे हो, कितने अंगूर लगे, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कितने बंचेस हैं यहाँ पर, है ना। तो वैसे ही आपके पास भी बहुत सारी अथॉरिटी के साथ साथ, पावर के साथ साथ, विजडम के साथ साथ ये सारी विश फुलफिलमेंट आप खुद की भी करोगे और आपके आसपास के लोगों की भी करोगे। तो ये भरपूर मात्रा में विजडम आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। गणपति बप्पा ने आपके लिए ये बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ पर आपके लिए भेजनी हैं। तो देखते हैं अब डिवाइन कार्ड्स आपके लिए कौन सी यहाँ मैसेज लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन कार्ड्स आपके लिए यहाँ कौन से मैसेज लेकर आते हैं। ओके, गणपति बप्पा ने ये सारे कार्ड्स दिए, हम सभी ले लेंगे, है ना। ओके, इनर स्ट्रेंथ, या यही बात कर रही थी ना मैं। इनर स्ट्रेंथ आपको इतना पावरफुल बनाया जा रहा है। आपकी भक्ति के लिए आपको जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो आपको इनर स्ट्रेंथ की आ रही है। मतलब अब आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। इतनी ऊर्जा रहेगी, इतनी ऊर्जा रहेगी कि आपकी गाड़ी एकदम स्पीड पकड़कर भागेगी। और ये ऐसी स्पीड रहने वाली है, ऐसी स्पीड रहने वाली है, ऐसी पावरफुल आप अपने आप को महसूस करोगे। न डर, न शंका, न दुविधा। बस एक वीनस का कार्ड आया है जो कि आपको यहाँ पर कुछ डाउनलोड्स आने वाले हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बातचीत के ज़रिए होने वाला है या कम्युनिकेशन के ज़रिए होने वाला है। ग्रुप में रहकर आप जब कोई डिस्कशन करेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन निकल कर ही आने वाला है। सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर सोल है, और आपकी जो प्योरिटी है वो आपको कई गुना यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेकर आपके लाइफ में आ रही है। एक हेवनली ब्लेसिंग्स, एक स्वर्ग की ब्लेसिंग्स, या इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, या बहुत ही सुंदर यहाँ पर आया है। लेकिन अपने इंटेंशन पर फोकस कीजिए कि आपकी इंटेंशन कैसे, क्योंकि जब आपका बाण चलेगा तो वो सही टारगेट पर हिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डिज़ायर की क्लैरिटी ही आपको सही मंजिल पर लेकर जाएगी, और वो क्लैरिटी ही आपको हाईएस्ट एरिया तक आपको यहाँ पर लेकर जाने वाली है। आपने कितना भी अपने लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ देखी होंगी या स्ट्रगल देखा होगा, लेकिन कहीं न तो कहीं आउटकम नहीं आया है। ये आउटकम आने को है, और सही निशाने पर तीर मारना आपका काम है। अब होली स्पिरिट का कार्ड आया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले, या गणपति बप्पा ने ये एक ब्लेसिंग्स और भेजी है कि अनएक्सपेक्टेड, आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो तो मिरेकल्स होने ही वाले, माने आपकी तो जो विशेष है वो तो होने ही वाली हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं ऐसी भी विशेष पूरी होने वाली हैं जिनको बारे में आपने सोचा ही नहीं था। और स्पिरिट सारी वर्क कर रही हैं आपके लिए, या बहुत सारी, ओ माय गॉड, सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं आप, सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ पर ये कार्ड निकल कर यही आ रहा है कि आप बिल्कुल सुप्रीम प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर, या यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन में हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गणपति बप्पा का कार्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, इन्फिनाइट अबंडेंस, या आपके जीवन के सिर्फ तरक्की, प्रोटेक्शन और उसकी ही बात नहीं हो रही। गणपति बप्पा यहाँ क्लियर कट बता रहे हैं कि अब ये सारे ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव हो जाएंगे। आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, परेशानियाँ चल रही हैं, उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए, बिल्कुल रेडी ही होना चाहिए। जिनके लिए जो अच्छे से बात कर रहे हैं, जो आपके साथ प्रेम से बात कर रहे हैं, उनको आपको फ्लावर देना चाहिए, मतलब उनके जीवन में आपको खुशियाँ देनी चाहिए। बट जिन लोगों ने
आप लोगों के लिए गलत किया है उनके लिए आपको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन से बड़ा हथियार कुछ नहीं होता है। यहाँ गणपति बप्पा ये भी कह रहे हैं कि ये जो मोदक होते हैं, ये मोदक कोई मामूली मोदक नहीं होते हैं। इस मोदक में एक ऐसा स्वाद होता है, एक ऐसी प्योरिटी होती है और ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो आपको पवित्रता की तरफ लेकर जाती है। कुछ भी आपके पास हो, घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि गणपति बप्पा ने भी जब लिखने का टाइम आया तो अपना ही दांत तोड़ के लिख दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सूरत खराब हो जाएगी, ये नहीं देखा। उन्होंने कहा यदि ये मुझे लिखना है तो मेरा ये दांत भी टूट जाए लेकिन फिर भी मैं लिखता ही रहूँगा। और इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। कुछ लोग के घर में स्वास्तिक का निशान मिट गया है घर के दरवाजे पर, तो उनको गणपति बप्पा कह रहे हैं स्वास्तिक का निशान लगा दो। और आपसे एक बात और कही जा रही है कि आपको शुभ लाभ लिखना चाहिए। अपने दरवाजे के दोनों साइड में शुभ लाभ भी लिखना चाहिए, या फिर आपको घर के अंदर के साइड में या मंदिर के साइड में भी आपको शुभ लाभ लिखना चाहिए। क्योंकि ये शुभ लाभ की एनर्जी आपके जीवन में शुभ ही शुभ देती जाए और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेकर आती जाए। आपको रिद्धि सिद्धि का भी जाप करना चाहिए, क्योंकि शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि ये गणपति बप्पा को ही रिलेट करते हैं। उनके वाइफ है रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो यहाँ पर गणपति बप्पा ने आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दिया हुआ है। आपको इस मुद्रा को लेकर आपको ओम चैंटिंग भी करने के लिए कहा जा रहा है कि ये आपकी विजडम को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आपकी भक्ति से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर आ रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन में विघ्न ऑलरेडी हर दिए थे, अब आपके जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है। कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि उनको अष्टविनायक के दर्शन करने, या मुझे पता नहीं क्यों अष्टविनायक आज सुनाई दे रहा है। तो आप में से कुछ लोग अष्टविनायक की यात्रा करना चाहते हैं तो गणपति बप्पा की ज़रूर यात्रा कीजिए। वहाँ तो साक्षात गणपति जी के दर्शन होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मिलती है। या मैं भी जाके आई हूँ। आप में से कुछ लोग अभी चाह रहे हैं, आपके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा हुई थी कि हमें अष्टविनायक की यात्रा करनी है, या 3 दिन की यात्रा, 4 दिन की यात्रा, 3 दिन की होती है मोस्टली। आप बिल्कुल पुणे से वो यात्रा प्रारंभ कर दीजिए, पुणे के आसपास ही सारी हैं। या गणपति बप्पा ने आपके जीवन की बहुत सारी शुभारंभ की है चीज़ों की। गणपति बप्पा ने बहुत सारी विश फुलफिलमेंट करने का निश्चय किया है। आपकी भक्ति से खुश है, आपके प्रसाद से खुश है, आपके आगमन से खुश है, आपके समर्पण से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो गणपति बप्पा ने आपके जीवन में एक खुशी नहीं, 2 खुशी नहीं, 9 खुशियों का वचन दिया है। तो देखिए किस किस के जीवन की कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होती है। और यदि इच्छाएं पूरी होना चालू हो गई तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। अपने मिरेकल्स को रिसीव कीजिए, सुप्रीम प्रोटेक्शन में हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ डाउनलोड्स भी मिलने वाले हैं, उनको भी आपको फॉलो करना चाहिए और फोकस्ड रहिए अपने काम के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होता, करने से ही कुछ होता है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। बिना सुबह उठे सूर्योदय के दर्शन नहीं होते, वैसे ही बिना आंखें खोले जिस तरह से सूर्योदय के दर्शन नहीं होते, वैसे ही आपके लाइफ में भी आपको आंखें खोलनी होगी। ओपन योर आइज, गणपति बप्पा कह रहे ओपन योर आइज, लुक एट हियर एंड देयर। आपको हर जगह देखने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी बात पर, किसी के भी लोगों पर इतना अंधविश्वास से विश्वास नहीं कर लेना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। तो गणपति बप्पा कह रहे हैं कि अपने कानों को उतना ही अलाउ कीजिए जितना आपको लगता है ये राइट है, अन्यथा कुछ गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।